झाड़ू मंडल के बलराम दास जी महाराज बिल्कुल यमुना के पावन पुलिन पे ही बना हुआ है, इस साइड में रास मंडल के पास ही। वैसे वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे तो माताएं बहनें यमुना अवगाहन कर तो वस्त्र आदि, ये नियम है कि यदि आप यमुना के तट पर बैठे हैं तो दृष्टि संभालिए, क्योंकि स्नान के बाद वस्त्र आदि शरीर में, तो अगर हमारी अचानक दृष्टि जाती है तो प्रणाम मुद्रा होकर दोबारा उधर दृष्टि न जाए। अगर दोबारा दृष्टि गई तो फिर आपका मन मलिन होने लगेगा और वो अपराध माना जाएगा। तो आप तो भगवत प्राप्त महापुरुष झाड़ू मंडल के बलराम दास जी महाराज, दृष्टि गई तो काम जागृत हो गया। अरे वृद्ध मूर्ति, निर्मल हृदय, हलचल पैदा हो गई। सब शिष्यों को बुलाया और कहा अब हम प्राण त्यागने की हमारी इच्छा हो गई। ये सब क्या हो रहा है? सब लोग घबरा गए, बोले नहीं नहीं, अब हम अपने शरीर में प्राण नहीं रख सकते। तो महाराज जी कारण तो बता दीजिए, क्या प्रभु का संकेत है या कोई? बोले नहीं, अपराध बन गया। क्या? कोई माई स्नान कर रही थी, उसके शरीर को देखकर हमारे मन में मलिनता आ गई। समझ गए? वहां महाराज जी पहले वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं नाम कीर्तन करते हुए, फिर बाद में आप जैसा आदेश करेंगे जैसा। हाँ हाँ, ये भी ठीक है। मृदंग ढोल के साथ भगवान नाम का उच्च स्वर से गान करते हुए परिक्रमा, एकदम जैसे नशा उतर गया हो, एकदम शांत, एकदम प्रसन्नता, एकदम बड़ी महिमा है धाम प्रदक्षिणा की। भक्ति के 64 अंगों में प्रदक्षिणा भी एक अंग है। तो उनका अरे ये कैसे हमारे अंदर वृत्ति आ गई थी, कितनी निकृष्ट! पहले तो काम और फिर शरीर छोड़ने की बात। कल का प्रसाद कहाँ का था? उसे प्राय भिक्षान आता था। तो कहा कि गोविंद देव जी उस समय विराजमान थे, शायद गोविंद देव जी का, अब तो शायद गोविंद देव जी जयपुर में विराजमान है, वृंदावन के ही ठाकुर हैं। तो उनका प्रसाद है, जाओ जाओ पता लगाओ कल किसका भोग लगा था। तो वहां जाके पता लगाया कल किसकी तरफ से गोविंद देव जी भोग आरोगे। उनका कलकत्ता की एक वैश्या ने भोग लगाया था। बहुत गुस्सा लगी बलराम दास, ठाकुर जी के सामने गए और ठाकुर जी से कहा कि आपका प्रसाद न पावे तो अपराध लगता है, प्रसाद पावे तो हमारा चिंतन बिगड़ गया। बोले हम क्या करें इसमें? ठाकुर जी से जब कहा जाता है कि गोविंद देव जी का प्रसाद है या अमुक ठाकुर जी का प्रसाद है तो हमें पाना ही है, क्योंकि हमारे आराध्य देव है। और ना पावे तो अपराध लगता है, और पावे तो देखो कैसी बुद्धि कर दी। क्या है ये? तो जो सिद्ध पुरुष होते हैं भगवान उनसे बात करते हैं। सिद्ध पुरुष का मतलब होता है प्रभु के सिवा जिनके हृदय में कहीं कोई राग नहीं है, तो उनका प्रभु से इतना अपनापन होता है जैसे छोटे बच्चे का माँ से होता है। वो लड़ भी सकते हैं, वो बात भी कर सकते हैं, वो रूठ भी सकते हैं। तो माँ जैसे बच्चे को मनाती ऐसे प्रभु मनाते हैं। तो प्रभु ने कहा कि प्रसाद का मान रखने के लिए किनका ले लो और माधुकरी मांग के पाओ। हमने कब आदेश किया कि आप पूरा का पूरा सब? हाँ ये ठीक है। उन्होंने उसमें नियम लगाया अपने परिकर को कि ठाकुर जी का प्रसाद किनका और माधुकरी। ये बात ठाकुर जी के प्रसाद की लघुता के लिए नहीं कह रहे, उनको संपूर्ण चराचर जगत का यदि भाव देखो, वही आधार है, वही व्यवहार है, और वही सम है और वही विषम है। पूरे चराचर जगत का वो, तो उनमें कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? उनमें, लेकिन अपने में पड़ जाएगा, क्योंकि एक सीमित शरीर है और ये तत्वों से, पंच तत्वों से बना हुआ है। इसमें जैसा जाएगा वैसा भाव प्रकाशित होगा। चाहे कोई भजन करके सिद्ध हो गया हो, पर प्रभु के समान व्यवहार नहीं कर सकता। प्रभु के समान हो सकता है,
प्रभु और प्रभु के जनों में अभेद है, ये पक्की बात है, पर वो प्रभु के समान ऐश्वर्यवान नहीं हो सकता कि उसके कहने से सूर्य चलेगा, उसके भय से मृत्यु भयभीत होगी। ऐसा नहीं है। वो विराट रूप रख के संपूर्ण, ऐसा नहीं है। वो उसी समुद्र में तरंग लीन हो गई, वो समुद्र में हो गया, पर तरंग समुद्र नहीं प्रकट कर सकती, पर समुद्र करोड़ों तरंग प्रकट कर सकता है। इतना भेद बना ही रहता है। यहां कह रहे हैं कि बिना स्वाद ही खाइए। यदि सत्संग का रंग हृदय में चढ़ाना है तो बिना स्वाद, इस पर हम बहुत बार चर्चा करते हो, आप सुनते हैं, पर असर नहीं होता। कहते आप ही तो बनवाते हैं और जो पवाते हैं वही पाते हैं। तो आपने ही तो संसार रचा है, वो आप ही मना कर रहे हैं, तो जो मना कर रहे हो मत पाइए, वो मत कीजिए। आपका ही तो रचा हुआ है पूरा संसार, आपका ही तो रचा है। अशुद्ध, अभक्ष, दुष्ट, ये सब उन्हीं का तो रचा हुआ है। तो उन्होंने ही तो आदेश किया है, ऐसा करो, ऐसा ना करो। जो कहते हैं ना करो वो ना करो, उसमें थोड़ी कि आपका ही दिया हुआ है, तो फिर और कुछ भी आपका दिया हुआ है। ऐसे ही आपको समझना होगा। कुछ समय तक आप थोड़ा लड़िए इस बात में, फिर आपका स्वभाव बन जाएगा। बहुत आनंद आता है भजन में। ये भोजन चौपट कर देता है भजन को, और ये भोजन ही भजन में तन्मय कर देता है। दोनों बात समझ लीजिए। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा है कि रसमय भोजन तो नीरस भजन, और नीरस भोजन तो रसमय भजन। अब देख लीजिए, एक तरफ गुलाब जामुन, खीर और चकाचक, और एक तरफ राधा नाम सुधा रसम। जिभ्या किधर ललचाएगी? गुलाब जामुन की तरफ। राधा नाम सुधा रसम का इसीलिए स्वाद नहीं मिल रहा। बिना स्वाद ही खाइए, पक्की बात है। अब इसको इस तरह में मत लीजिए कि वो निषेध करते हैं, उसका नकारात्मक भाव मत निकालना। वो तो निषेध करते हैं कि श्री जी को बस रूखी सूखी रोटी लगा। ऐसे कैसे हो सकता है हमारी श्री जी रूखी सूखी रोटी पाएंगे? ऐसा भाव हम कह रहे हैं तुम्हारा है तो रोज 56 भोग लगाओ और थोड़ा किनका ले लो, और आप रूखी सूखी पाओ। पाना ही पड़ेगा यदि भजन करना है। और अगर आपको ये है कि बढ़िया बाल भोग और राजभोग और शयन भोग, तो फिर और भी भोग हैं, इतने से ही काम नहीं चलेगा। और भोगों में उतरे तो फिर और भी भोग हैं जो नहीं चाहते, वो भी भोगने पड़ेंगे। आप समझ लो, अगर इस चक्र से मुक्त होना है, भोग और रोग से, भव रोग से और इस भोगों में सुख बुद्धि से, तो सबसे पहले वाणी और रसेंद्री दो का सुधार कर लीजिए, सब सुधार हो जाएगा। ये जो अच्छा अच्छा पाने की, कुछ अच्छा नहीं है यार, कुछ अच्छा नहीं। यहाँ घाटी के नीचे सब माटी है, बस वो कुछ सेकंड का ऐसा है। संभालिए इसको। देखो आज से भोजन में सुधार कीजिए। पर अगर हमारी बात पर आप श्रद्धा नहीं करेंगे तो अरे ठाकुर जी का प्रसाद, श्री जी का प्रसाद, मीरा जी तो जहर पी गई थी, ये तो खीर पूड़ी है। समझो, ये तो खीर पूड़ी है, ये तो गुलाब जामुन, और आप रोक रहे हो। मीरा जी ने जहर पी लिया था, वो जानता है अंतर्यामी। फिर किसी दिन ऐसा प्रसाद आएगा, बासी है क्या, खट्टा लग रहा है, यमुना जी को पवा दो, पधरा दो। हम सुना है ना, जय हो जय हो यमुना जी। वो देख रहे हैं ना, मीरा जी ने जहर पिया था, तुम 2 दिन का बासी प्रसाद नहीं, प्रसाद में कोई बासी होता है? ये चतुरता मत करना। नहीं अति नागरी वृषभानु किशोर रूप राशि अति चतुर, फंस जाओगे। बिल्कुल सीधे भाव में रहो। बिना स्वाद ही खाइए, किस लिए? बोले राम भजन के हेत, प्रभु का भजन करने के लिए। चरण दास कहे सूरमा, वही योद्धा है भगवत मार्ग का, जो इसको सुधार ले। जैसे कुछ ऐसे विरक्त जन हैं जिनके पास भोजन की अव्यवस्था है,
कभी कभी जैसे कहीं भंडारा हो रहा है, उनको ऐसा पाना पड़े, तो हमने बड़े बड़े महापुरुषों से इस विषय में चर्चा जब की, तो उनका पहली पंगत हो जाने के बाद दूसरी पंगत में बैठना नहीं है, वहां जाके याचना करनी है कि अगर आप दे सकते हैं तो सब्जी दे दीजिए, 4 पूड़ी दीजिए, आगे जो मीठा दक्षिणा और ये सब नहीं, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। वहां से हटिए, यमुना के पावन पुलिन पर बैठकर पा लीजिए, भजन में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। पर अगर बैठ करके और ऐसे, तो फिर आप खुद अनुभव कर लीजिए, अपने खूब अनुभव किए हैं क्योंकि विचरण किए, उसको आप देख लीजिए। पूज्यपाद उड़िया बाबा की उसमें सुनाया भी है कि एक बार पूरी मंडली बाबा की जा रही थी, तो गांव में एक धनी मानी आके प्रणाम किया और कहा आज रुक जाइए प्रसाद। तो कहा हम गांव के अंदर तो रुकेंगे नहीं, बाहर वृक्षावली थी वहां रुक गए। बाबा उड़िया बाबा और परिकर बहुत सुंदर सुंदर प्रसाद पवाया सबको। सुबह हुआ तो सब एक दूसरे के मुख की तरफ देख के कह रहे थे आज तो हमें नियम भ्रष्ट हो गया हमारा। दूसरे ने कहा हमारा भी, सबने बताया। और बाबा तो परमहंस ब्रह्म स्वरूप, वो तो जरा से पद्मासन में बैठे, इतनी सामर्थ्य। तो बाबा ने बुलवाया उस व्यक्ति को और कहा साहब जितने साधु जन हैं सबके नियम भंग हो गए, क्या बात है, सही बताओ, कोई अपराध नहीं लगेगा। तो उनका हमारे पुत्र नहीं होता, हम पुत्र की भावना से पति पत्नी ने मिलकर के स्वयं बनाया और अच्छे अच्छे पदार्थ, सबका ब्रह्मचर्य नष्ट हुआ, सबका स्वप्न दोष हुआ। देखो अन्न का प्रभाव, भोजन का प्रभाव, इसीलिए विरक्त को भिक्षान्न, किसी एक का अन्न नहीं, बस उसमें जो ये देखना है कि जिस दिन बहुत रुचिकारी भोजन हो, जो बहुत अच्छा लगता हो, उसको थोड़ा ले लीजिए, बकाया मत लीजिए। है हिम्मत कि आज तो जुवति तेरो बदन आनंद भरे, एक तरफ ये है और आज तो ये है। अब उधर से ये हम सत्संग का असर कैसे हमारे ऊपर हो उसकी बात कर रहे हैं। बिना स्वाद ही खाइए राम भजन के हेत, चरण दास कहे सूरमा, ऐसे जीतो खेत। ऐसे ऐसे चलो तब जीत जाओगे, इस माया की रणभूमि में तुम विजय प्राप्त करोगे। उसे सूरमा कहा है। वही बलवान है जो वर्तमान में उपस्थित भोग का त्याग कर सके। पीछे तो सब डींग हाँकते हो, जब सामने उपस्थित होता है, अब शाम से देखेंगे, आज तो छक्के पा लेते, शाम से देखेंगे, वो शाम कभी जीवन में नहीं आएगी। त्यागना है तो अभी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी अभी सामने वर्तमान में आए हुए भोग का त्याग जो करता है वही त्यागी है। भविष्य में त्याग कर देंगे उसे त्यागी नहीं कहते। वर्तमान में जो सामने उपस्थित, नहीं रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पियो, देख पराई चूपरी मत ललचावे जी।